जो कार्टून्स जहाँ हर वीडियो में होती है क्यूट मोमेंट्स की भरमार और मस्ती का ओवरलोड। चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी के कंटिन्यूस एडवेंचर्स का मजा ले सकें। तो आज का एडवेंचर है बच्चों के नाम। बच्चों को हम ले आए माल रोड के प्ले एरिया में। ये प्ले एरिया नया ही बना है और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। हम तो अभी दूर से ही आ रहे थे, इंचा और राहिल भाग के इसके अंदर भी पहुंच गए और वो देखिए अपना खेल कूद भी इन्होंने शुरू कर दिया। माल रोड पे 2 प्ले एरिया मौजूद है, एक KFC के नीचे और एक मरहबा होटल के बिल्कुल साथ। अगर आपने KFC के नीचे वाले प्ले एरिया की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और ये है मरहबा के साथ वाला प्ले एरिया। इस प्ले एरिया में स्लाइड्स लंबी हैं और कुछ ओपन स्पेस भी है। ये टॉडलर्स और प्री स्कूल एज बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आकर तो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता, बच्चे एक बार घुस जाए तो निकलने का नाम भी नहीं लेते। बस बच्चों को यहाँ पे छोड़ दें ताकि उनका दिन भी अच्छा गुजर जाए और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सके। और इसका सबसे मज़े का पार्ट है टनल वाली स्लाइड है। आगे आगे देखें इंशा राहिल कैसे टनल वाली स्लाइड के मजे लेते हैं। अभी तो इंशा राहिल जा रहे हैं स्लाइड पे जिसकी खातिर हम इस प्ले एरिया में आए हैं। सोजो एडवेंचर पार्क के बाद तो इंशा राहिल को स्लाइड्स का क्रेज ही हो गया हुआ है, लेकिन अब हर रोज सोजो एडवेंचर पार्क तो जा नहीं सकते, तो इसलिए इन्हें यहाँ ले आए हैं। यहाँ पे स्लाइड थोड़ी लंबी है और बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़ में पहली बार इंशा की होती है, तो पहले हम इंशा की स्लाइड देखते हैं, फिर आहिल की देखेंगे। अभी यहाँ कहीं से आहिल भी निकलता हुआ नजर आएगा। कहाँ रह गया? वो आ रहा है अपनी जितनी मुशक्कत करता हुआ। एक तो ये लड़का डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाता है। अब ऊपर चढ़ के उसे याद नहीं रहा कि मैं तो स्लाइड लेने आया था, पता नहीं वहाँ खड़े होकर क्या देख रहा है। आहिल! बच्चे हर बार मिडल वाली स्लाइड ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? तो ये मोहम्मद आहिल अपने पुरजोश अंदाज में हाजिर हो रहे हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। अगेन डिस्ट्रैक्शन। तो अब बारी आई है टनल वाली स्लाइड लेने की। इंशाल्लाह तो खूब एक्साइटेड है इसमें जाने के लिए। अब यहाँ से तो आहिल पहले गया, इंशा बाद में। देखते हैं अब बाहर पहले कौन आता है। इतनी देर तक तो कोई आया ही नहीं, मैं कभी इधर से कभी उधर से जाकर देखती रही। बिल्कुल श्योर नहीं, किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही और ना ही कोई साइन मिल रहा। पहले तो मैं डर ही गई कि मैंने बच्चों को कहाँ भेज दिया है। फिर इंशा की आवाज़ आई और उसके वो छोटे छोटे पाँव नजर आए। पर ये क्या, गया तो पहले आहिल था और इंशा पहले आई। आहिल किधर रह गया? आहिल किधर है? आहिल आहिल किधर है? आहिल किधर रह गया? फिर कुछ देर बाद आहिल नजर आया, उसके छोटे छोटे पाँव नजर आए। पता चला वो इस लाइट से बाहर आने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। You like it? Ta-da! पहले तो लगा बच्चे अब दोबारा इस स्लाइड में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से उसी एक्साइटमेंट के साथ भागते हुए स्लाइड की तरफ गए। इस बार तो मुझे उनके स्टेयर्स भी नहीं चढ़ानी पड़ी, खुद ही चढ़ गए और फौरन बाहर भी आ गए। इंशा पता नहीं कैसे अंदर से आहिल को क्रॉस करके बाहर आ जाती है और आके ऐसे आहिल के इंतजार में बैठ जाती है, बाहें फैलाए भरी बहन। और इस दफ़ा भी काफ़ी देर तक तो आहिल नजर ही नहीं आया। हम उसका इंतजार करते रहे, पता नहीं है अंदर जाकर कहाँ गुम हो जाता है। बच्चे तो फुल एनर्जी के साथ स्लाइड्स एंजॉय करते रहे। हमने इतनी देर में यहाँ से पकोड़े ऑर्डर कर लिए। हवा ठंडी चल रही थी, फॉगी वेदर था, बच्चे खेल रहे हैं और पेरेंट्स स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये है प्ले एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन। इसके लेफ्ट पे है मरहबा रेस्टोरेंट और राइट पे है उस्मानिया रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल मेन माल रोड पे लोकेटेड है और ये है साथ में छोटा सा कैफ़े। जितनी देर में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आप कुछ स्नैक्स ले सकते हो। यहाँ पे गोलगप्पे, पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट और इस तरह की रिफ्रेशमेंट अवेलेबल होती है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, बच्चे हर बार ये ब्लू वाली स्लाइड ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, येलो और रेड क्यों नहीं ले रहे? इंशा आहिल को कोई काम करते देखिए और खुद ना करे हो ही नहीं सकता। इंशा ने देखा आहिल इस स्लाइड पे आ गया तो खुद भी भागी हुई यहाँ पे आ गई। इसके अलावा भी अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन बच्चे तो स्लाइड छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ज़बरदस्ती इनको पकड़ के लेकर गए ताकि अंदर की एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर सकें। अंदर जाने के लिए तंग कर रहे थे, लेकिन हमें पता था एक दफ़ा अंदर चले गए तो फिर उन्होंने बाहर भी नहीं आना, क्योंकि अंदर भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर बच्चों को बिजी रखने का फुल अरेंजमेंट किया हुआ है। आजा 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 आजा। वाह वाह वाह। बच्चों को आराम से इस प्ले एरिया में पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं। टिकट है 300 पर हेड और 300 में आप 2 आवर्स तक एंजॉय कर सकते हो। तो किसी नानी और दादी को बच्चों के पास बिठा दें जो बैठे बैठे माल रोड का व्यू भी लें, वेदर भी इंजॉय करें
और इतनी देर में पेरेंट्स माल रोड पे इजीली घूम सकते हैं। हमने भी इंशा और आहिल को उसकी नानों के पास छोड़ा और खुद चलेंगे डॉलर स्टोर की प्यारी प्यारी चीज़ें लेने। यहाँ पर जंपिंग एरिया भी था और बच्चों को तो वैसे ही जंपिंग बड़ी पसंद है। हर एक्टिविटी से तो बच्चों की खुशी डबल हो रही थी और यहाँ जंप करते करते मोहम्मद आयल तो लोट पटोट हो रहा था। ऐसी फनी जंपिंग तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। यहाँ मोहम्मद आयल को अपने साइज़ का एक बच्चा मिल गया और मोहम्मद आयल तो उसका फ़ैन ही हो गया। बच्चों को जब अपने साइज़ का कोई और बच्चा नज़र आ जाए तो उसको देख के बहुत खुश होते हैं और हमारा मोहम्मद आयल तो वैसे ही बहुत फ्रेंडली है और छोटा सा एक्सप्लोरर भी है। सब एक तरफ होते हैं और मोहम्मद आयल दूसरी तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए आया है। इसकी तो पहले समझ ही नहीं आई कि ये क्या है और मोहम्मद आयल तो इस राइड के लिए बहुत ही छोटा था। तो वहाँ के गाइड ने भी मोहम्मद आयल को बोला कि बेटा आप नीचे उतर जाओ, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। और मोहम्मद आयल उल्टे पैर वापस आ गया। ही इज़ रियली ओबीडिएंट। और फिर जाहिर सी बात है मोहम्मद आहिल वहाँ से होकर आया और इंशा ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। फ़ौरन पीछे पीछे भागी, लेकिन इंशा को ये राइड मिल सकती थी क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है। इसको देख के तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी इससे बैठूँ और कोई रोप के साथ खींचे, लेकिन तो छोटे बच्चों का प्ले एरिया था। राइड तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। दिस राइड एंड द व्यू, वाओ। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था और माल रोड की सब लाइट्स ऑन हो गई थी और उसमें इंशा की ये राइड इतना प्यारा व्यू आ रहा था और इंशा भी इस राइड पे बेहद खुश थी। उसकी नानो रोप से कभी उसके आगे खींच रही थी, कभी पीछे खींच रही थी और इस रोप में बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा था। बस हल्का सा पुश करने से बच्चा पूरी स्लाइड ले लेता था। एरिया का टाइम पूरा हुआ और यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का व्लॉग। मज़ीद एडवेंचर्स में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जो अपने बच्चों को ऐसी फन एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।